हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की जो हमारी प्रश्न उत्तरी वह जो यूपीएलटी मुख्य लिखित परीक्षा होने वाली उन सभी शिक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न आज का है वह गीता से लिया गया है। गीता के शंखों से यहाँ पे प्रश्न लिया गया है, क्योंकि जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, प्रथम सर्ग में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, दोनों से सेनाएं आमने सामने हुई थी। उस समय जो है शंखनाद किया गया था। तो शंखनाद किया गया था, जिससे जो है सेनाओं में उत्साह वर्धित हुए थे। सेना जो है वह जो है उनके अंदर उत्साह जो है उत्पन्न हुआ था युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आज का प्रश्न है वही प्रश्न है कि जो शंख बजाया गया युद्ध के समय वह कौन बजाए और उनके नाम क्या है, शंखों का नाम क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है। आज का जो प्रश्न हमारा गीता से 6वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, गीता से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि गीता में वर्णित युद्ध के समय बजाए गए शंखों व पात्रों का वर्णन करें अथवा गीता में वर्णित शंख का वर्णन करें। तो गीता में जो युद्ध के समय युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, जो प्रथम जो अध्याय था गीता का अर्जुन विषाद युद्ध, उसी समय जो है दोनों सेनाओं जो है आमने सामने हुई थी, कौरव और पांडव की। जब आमने सामने हुई तो शंख बजाया गया, सबसे पहले भीष्म पितामह के द्वारा, उसके बाद जो है कर इत्यादि कौरव के तरफ से, उसके बाद जो है पांडव इत्यादि ने शंख बजाए। तो यहाँ पे जो है कुछ शंखों का नाम वर्णित है, तो सभी लोग के शंखों का नाम नहीं दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पांचों पांडव और कृष्ण इत्यादि के शंखों का नाम है, तो इसी को हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए। तो गीता से पूछेगा, गीता में वर्णित जो शंख है उनका नाम, शंखों का वर्णन करें। तो प्रश्न हमारा है, उत्तर की तरफ चलते हैं कि उत्तर हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे उत्तर हमारा लिखना होगा कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग में युद्ध से प्रारंभ, जब युद्ध प्रारंभ से पूर्व विभिन्न योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। इन शंखों के नाम और उनसे संबंधित योद्धाओं का विवरण इस प्रकार है। तो कब स्टार्ट हुआ था, कब शंख बजाए थे दोस्तों? तो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उसी समय शंख बजाए गए। तो सबसे पहले यदि शंख किसने बजाए तो भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाए थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है कौरव की और सेनाओं ने, द्रोणाचार्य इत्यादि ने शंख बजाए, कर्ण इत्यादि ने बजाए, और सेकेंड जो बजाया गया वह है पांडवों के द्वारा। तो यहाँ पे यही है कि प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युग में युद्ध प्रारंभ से विभिन्न योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। इन शंखों के नाम और उससे संबंधित योद्धाओं का विवरण इस प्रकार है। तो चलते हैं शंखों का नाम सहित वर्णन करने। तो पहला जो शंख बजाए थे पांडवों की तरफ से वह बजाए थे श्री कृष्ण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे श्री कृष्ण के शंख का नाम। तो उनके शंख का नाम है पांचजन। क्या नाम है? पांचजन नाम है। तो श्री कृष्ण का शंख पांचजन कहलाता है। यह शंख अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली माना जाता है। तो आप इतना भी शामिल कर सकते हैं या फिर शंख का नाम लिखकर छोड़ सकते हैं। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन है। श्री कृष्ण का शंख पांचजन कहलाता है। यह शंख अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली माना जाता है। तो यह पहला शंख हो गया जो शंखों का नाम सहित वर्णन है। अगला हमारा है द्वितीय शंख किसने बजाया? तो दूसरा जो शंख बजाया गया वो अर्जुन के द्वारा। तो अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। क्या नाम है? देवदत्त अर्जुन के शंख का नाम है। तो अर्जुन का शंख देवदत्त नाम से प्रसिद्ध है। यह वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। तो देवदत्त जो शंख बजाया गया वो किसका प्रतीक था? वीरता और पराक्रम का प्रतीक था। तीसरा जो शंख है वह है भीम का शंख। क्या है? तीसरा जो शंख है वह भीम का शंख, जिस शंख का नाम है क्या है? पौंड्र। क्या नाम है? पौंड्र नाम है। तो भीम का शंख पौंड्र कहलाता है। इनकी ध्वनियाँ, भीम के शंख का क्या नाम है दोस्तों? पौंड्र नाम है। भीम का शंख पौंड्र कहलाता है। इसकी ध्वनि अत्यंत प्रचंड और भय उत्पन्न करने वाली थी। यानी कि जब भीम ने अपने शंख को बजाया तो जो सेनाओं के बीच अत्यंत क्या है? प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई और सेनाओं के अंदर जो है भय उत्पन्न हो गया। चौथी जो शंख बजाया गया वह युधिष्ठिर का शंख था, जिसका नाम है अनंत विजय।
क्या नाम है? अनंत विजय। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय था। इसका अर्थ है असीम विजय, यानी कि अंत तक विजय प्राप्त करना जिसका कोई सीमा नहीं है। इस अनंत विजय का अर्थ होता है असीम विजय। तो युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम है दोस्तों? अनंत विजय नाम है। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय था। इसका अर्थ होता है असीम विजय। अगला जो हमारी पांचवी शंख है वह है सुघोष। तो नकुल के शंख का नाम सुघोष है। नकुल का शंख सुघोष कहलाता है। इसका स्वर मधुर और स्पष्ट था। तो नकुल का जो शंख है वह सुघोष, जिसका सुंदर घोष जो करता है, स्वर मधुर और स्पष्ट था। क्या था? स्वर मधुर और क्या था? स्पष्ट था। और छठवें जो शंख है उसका नाम है मणिपुष्पक। मणिपुष्पक किसका शंख है? तो मणिपुष्पक सहदेव का शंख का नाम है। सहदेव का शंख मणिपुष्पक था। यह भी दिव्य और सुंदर ध्वनि शंख था। तो ये भी जो ध्वनि करती कैसी थी? दिव्य और सुंदर ध्वनि वाला शंख था। ठीक है, तो यह रहा पांचों पांडवों के शंखों का नाम और साथ ही जो है श्री कृष्ण के शंख का नाम। आगे हम बढ़ेंगे। अन्य योद्धाओं के शंख बजाएं उनके नाम है, लेकिन उस योद्धाओं के शंख का नाम नहीं है। तो निम्नलिखित वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए, लेकिन उनके शंखों के नाम जो है नहीं बताए गए। तो अन्य योद्धाओं के शंख जैसे काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्याकी, द्रुपद, द्रौपदी की पुत्र और अभिमन्यु इत्यादि के द्वारा भी शंख बजाए गए। ठीक है, उसका नाम नहीं। तो आप ये भी शामिल कर सकते हैं कि अन्य योद्धाओं के द्वारा बजाए गए शंख। तो योद्धाओं का नाम एक दो लिख सकते हैं। आपको शिखंडी का नाम लिख सकते हैं, धृष्टद्युम्न का नाम लिख सकते हैं, विराट राजा, ये सभी जो है पांडव के ओर के थे। यह सभी जितने भी नाम है, काशीराज, ये सभी पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। अभिमन्यु द्रौपदी के पुत्र इत्यादि, द्रुपद इत्यादि जो है ये नाम हो गया। ठीक है, तो अन्य योद्धाओं का नाम हुआ दोस्तों। इन सभी ने भी अलग अलग शंख बजाए जिनकी ध्वनि से युद्ध भूमि गूंज उठी। इन सभी ने क्या किए दोस्तों? अलग अलग शंख बजाए जिनकी ध्वनि से युद्ध भूमि गूंज उठी। अगला जो है इससे संबंधित श्लोक। तो श्लोक भी आप लोगों को पता है दोस्तों, शंख के साथ जो है शंख वाला श्लोक भी है। तो यहीं पे श्लोक वही है कि पांच जन हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमऊ महाशंखम भीमकर्मा विकोदर। तो यह जो है इसमें जो है तीन लोगों का नाम है, हृषिकेश यानी जो श्री कृष्ण जी का, धनंजय का और भीम का। और दूसरा जो है वह है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। तो यह जो है श्लोक है शंख के। तो आप इसको श्लोक को जरूर शामिल करिएगा। यदि शंख से प्रश्न पूछे गए तो श्लोक को लिखकर, या फिर आप उस प्रकार लिखकर नीचे श्लोक लिख सकते हैं, या तो फिर इन श्लोकों को पहले ही लिख सकते हैं। तो श्लोक को लिखकर जो है इस उत्तर को कंप्लीट करिएगा। हो सकता है यह जो लघु में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इसको पूछ सकता है कि जो है शंखों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जो है उत्तर। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हमें लिखना है, गीता में वर्णित शंख केवल युद्ध का संकेत नहीं थे। गीता में जो वर्णित शंख बजाए गए यह केवल युद्ध के संकेत नहीं थे, बल्कि प्रत्येक शंख अपने अपने योद्धा की शक्ति, शोभा और दिव्यता का प्रतीक थी। ठीक है, तो क्या थी? अपने अपने योद्धा की शक्ति, शोभा और दिव्यता का प्रतीक भी था। इनकी ध्वनि से कौरवों के हृदय में भय और पांडवों में भय उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ध्वनि से कौरवों के हृदय में भय और पांडवों में उत्साह उत्पन्न हो गया जब पांडवों की तरफ से शंख बजाया गया तब। तो निष्कर्ष को ध्यान रखिएगा, गीता में वर्णित शंख केवल युद्ध का संकेत नहीं थे, बल्कि प्रत्येक शंख अपने अपने योद्धाओं की शक्ति, शोभा और दिव्यता का प्रतीक भी था। इनकी ध्वनि से कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया और पांडवों में क्या हो गया? उत्साह उत्पन्न हो गया। तो यह रहा दोस्तों छोटा सा प्रश्न। आप इसको लघु के रूप में भी, दीर्घ के रूप में भी लिख सकते हैं यदि परीक्षाओं में पूछा गया तो प्रश्न एक बार फिर देखिएगा। प्रश्न है, गीता में वर्णित युद्ध के समय बजाए गए शंख व पात्रों का वर्णन कीजिए, अथवा गीता में वर्णित शंख का वर्णन कीजिए। तो यहाँ भूमिका हो गया। ध्यान रखिएगा, यह प्रथम अध्याय में ही शंख बजाया गया था। ठीक है, तो इसको जरूर शामिल करिएगा। और शंखों के नाम यहाँ पे श्री कृष्ण के शंख का नाम जो है 5 जन, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र,
युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक, इसके साथ ही और योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट इत्यादि शंख बजाए उनका नाम भी लिख देना है। और साथ में जो है अंत में जो है श्लोक को शामिल किया गया, दोनों श्लोकों को, और लास्ट में निष्कर्ष को लिखना जरूर जो है जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें यह समझ में आया कि यह प्रश्न अच्छे, इसलिए इसको हम लेकर उपस्थित हुए थे दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी पुनः लेकर हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।